कृपा कैसी हो? भारत के फक्कड़ साधु बुरा मत मानिएगा। भारत वो देश है, भारत को विश्व गुरु क्यों कहते हैं? यहाँ के संतों में वो ताकत होती है जो विदेशों में भी जाकर के बुलंदी का झंडा गाड़ करके आते हैं। हमारे भारत के स्वामी विवेकानंद थे ना, शिकागो के धर्म सम्मेलन में कहा गया कि आपको बोलना है। उस वक्त भारत को पिछड़ा और बिछड़ा मानते थे, ये पिछड़ा और बिछड़ा, सबको तो सूत्र दिया गया। अन्य देशों को आप इस पर बोलो, आप इस पर बोलो, आप इस पर बोलो, लेकिन हमारे स्वामी विवेकानंद को शून्य पर बोलने के लिए दिया गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त भारत रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है, हिंदुस्तान इन नारों से जूझ रहा था। लेकिन जब कहा कि आप शून्य पर बोलो, और हमारे भारत के संत का संतत्व को देखिए, उन्होंने माइक लिया और जब भाषण प्रारंभ किया, डियर एंड सिस्टर एंड ब्रदर्स, मेरी बहनों मेरे भाइयों, मुझे कहा गया तुम भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करो शून्य पर। मैं शून्य जरूर हूं पर तुम एक हो, लेकिन एक तुम्हें 10 बनना पड़ेगा, तो मुझे शून्य का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपको 100 नंबर बनना पड़ेगा तो तुम्हें मुझ शून्य का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब सीधा सा, मुझ भारत के बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है दुनिया है। पर वो स्वामी विवेकानंद, क्या महिमा उनकी, स्वामी विवेकानंद, वो स्वामी विवेकानंद। वहां पर जब उन्होंने अपने उद्घोषण प्रारंभ किया, विदेशी नागरिक देख करके चकाचौंध हो गए। अब पीछे पीछे जो स्वामी विवेकानंद पीछे जाते, लोग खिसकते खिसकते पीछे आ गए। आभा मंडल और उनकी वाक्पटुता, वो सौम्यता, वो सुहार्द्रता और वो शब्दों का चयन, वो हिंदुत्व में पकड़, वो अंग्रेजी का उच्चारण झरझर कर रहे प्रयोग करते हुए स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन में जब उद्बोधन देते हैं, तो एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व को देखकर के, वक्तव्य को देखकर आकर्षित हो गई महिला, और इतनी पागल हो गई, वो एक दिन बिना सोचे अंधेरे में रात में पहुंच गई स्वामी विवेकानंद के पास। चरणों में प्रणाम करके बोली, क्षमा करना भगवान, मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, मुझे निराश मत भेजना। मैंने सुना भारत के संत निराश नहीं करते। स्वामी जी ने मुस्कुरा कर कहा, आप आज्ञा कीजिए। उस विदेशी महिला ने कहा, भगवान मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र भी आपके समान शौर्यवान, वीरवान और तेजवान हो, तो कृपा करके आप मेरे साथ संसर्ग करो, मुझे स्वीकार करो, और मुझे ऐसा पुत्र हो जिससे कि आपकी भांति वो तेजवान हो, आपके द्वारा ही हो सकता है। तो हमारे भारत की महिमा देखिए संतों की। हमारे भारत का संत मुस्कुरा के कहता है, क्षमा करना देवी, मैं तुम्हें स्वीकार भी कर लूं, संसर्ग भी कर लूं, पर क्या खबर तुम्हें पुत्र हो, गर्भ ठहरे या ना ठहरे। कहा तुम 18 वर्ष तक इंतजार करोगी, अगर वो पुत्र भी हुआ, गर्भ भी ठहरा, पुत्र भी हुआ, तो क्या खबर वो मेरे जैसा निकले। तुम्हें काम करो, आज से तुम मेरी माँ, मैं तेरा बेटा, झंझट खत्म है। आंखों से आंसू आ गए उस विदेशी युवती। वो भी कोई साधारण युवती नहीं थी, नव यौवन सौंदर्य संपन्न युवती, उसकी आंखों से झरझर आंसू हो गए। ये हमारे भारत के संतों की सुंदरता है। अरे भारत के संतों की सुंदरता तो त्रेता युग से है, जब हनुमान जी बिना वीजा बिना पासपोर्ट के लंका में जाकर के राम के नाम का झंडा गाड़ देते हैं। और एक बात, जिन माँ बाप ने जन्म दिया है, जिन माँ बाप ने पाल पोस करके हम लोगों को बड़ा किया, इतना कष्ट उठाया है, उन्हीं माँ बाप को उनके बुढ़ापे में जो छोड़ दे, वृद्धाश्रम में धकेल दे, ऐसे नमक हराम संतान को क्या कहना चाहिए आप बताइए। उस पर परमात्मा कभी कृपा नहीं कर सकते। अरे लोग भी उसका विश्वास नहीं करेंगे कि जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो दूसरों का क्या होगा।
माँ बाप प्रत्यक्ष देवता है, बहुत सेवा कीजिए अपने माँ बाप का। भाग्यशाली है वो लोग जिनके घर में माता पिता की छत्र छाया उन्हें प्राप्त है। वे चले जाएंगे बहुत में बाद में पछताओगे, ऊपर से वो छत निकल जाएगी तो संसार के धूप से आपकी रक्षा कौन करेगा? ये माता पिता का ही साया है जो संतान की रक्षा करता है। तुम्हारे कारण माँ बाप की आंखों में आंसू कभी नहीं आने चाहिए। माता पिता की सेवा करोगे तो भगवान खुद तुम्हें दर्शन देने के लिए तुम्हारे घर आएंगे। जैसे पुंडलीक की माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान विट्ठलनाथ स्वयं पुंडरीक के घर, और आज भी पुंडरीक को याद किया जाता है, पुंडरीक भगवान की। आज भी हम लोग उनको याद करते हैं, ऐसे माता पिता के भक्त। पुंडरीक ने फेंकी है, ईंट फेंका है, क्योंकि तब वो माँ बाप की सेवा कर रहे। भगवान का स्वागत तो करना चाहिए ना, लेकिन माँ बाप की सेवा छोड़कर कैसे जाए? इसी सेवा से तो प्रसन्न होकर भगवान आए, इस सेवा को मैं कैसे छोड़ दूं? लेकिन भगवान आए हैं तो स्वागत भी करना चाहिए। एक ईंट पड़ी हुई थी बगल में, उठा करके पुंडरीक ने फेंक दिया भगवान की ओर। अब माँ बाप की सेवा करते हुए वहीं से प्रणाम कर लिया, ईंट फेंक करके मानो भगवान को बताया, आसनम प्रति गृह्यता, आसन है ये आपका, आप इस पर विराज, इस सेवा पूर्ण करके मैं आता हूँ। और विट्ठलनाथ उस ईंट पर खड़े हो गए, ये माँ बाप की सेवा में लगा हुआ। खड़े खड़े विट्ठलनाथ तो थक गए, तो फिर कमर पर दोनों हाथ रख दिए। क्यों? इसकी सेवा तो लंबी चलेगी, मैं खुद चल के आया हूं दर्शन देने, तो बिना दर्शन दिए जा भी नहीं सकता। तो ईंट पर खड़े खड़े विट्ठलनाथ थक गए तो अपने कमर पर हाथ रख दिए। सिर्फ विट्ठलनाथ की मूर्ति खड़ी और यूं कमर पर हाथ दिए तो